10th का संस्कृत का सब्जेक्टिव का ओरिजिनल पेपर बताने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 19 नवंबर यानी आज के दिन जो है प्यारे बच्चों 100% आपका बोर्ड एग्जाम में हूबहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, चैनल में जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट कोड आपका 105 रहेगा, सेट कोड आपका ए रहेगा और आपका जो है प्यारे बच्चों 3 घंटा 15 मिनट का समय रहेगा। फुल मार्क्स आपका 100 का रहेगा, जिसमें से आपको 50 सब्जेक्टिव का जवाब देना है और 50 ऑब्जेक्टिव का। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं अभी सब्जेक्टिव का बताने जा रहा हूँ, शुरू से लेकर अंत तक देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपका जो है निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के आप अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये आपका गद्यांश है, इस गद्यांश जो है इस गद्यांश को पढ़ के जो है आसानी से नंबर आप ला सकते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अधोलिखित मतलब क्या होता है, निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उन पर आधारित प्रश्न के उत्तर निर्देश अनुसार दे। ठीक है, आप पहले गद्यांश को पढ़ लेंगे। देखिए अव में पढ़ेंगे, एकदा एक काक है विपासित आसित सौ जल यानी जलपनाए इस्तात अभ्रभस्त परंतु सौ कृतापि जलम न अपश्यत अंत सौ उद्धाने एकम घटम अपयसत। ठीक है, उसके बाद का स्वयं घटस्य यानी समीपे अगच्छत तदा सम है ना। उसके बाद घटस्य मुखे उपाविशत अपयसत च यत घटे तू यानी स्वप्ल में जलम है ना आसित। प्यारे बच्चों, एक एक लाइन करके इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए आप आंसर कैसे खोजेंगे। देखिए फर्स्ट नंबर कहता है यानी देखिए कह रहा है कि एक पदेन उत्तर दे। ठीक है, तो कहता है विपासित का कम आसित क्या है, विपासित का तो आसित क्या है। तो देखिए आंसर कैसे देना है, तो देखिए यहाँ पे मिला एक का यानी एकता एक काग विपासित आसित है। तो प्यारे बच्चों इसको हम यहाँ से लिख देंगे, मेरा 1 नंबर कंफर्म हो गया। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, देखिए दूसरा नंबर कह रहा है काक कस्य मुखे उपाविश। ठीक है, उपाविश। तो प्यारे बच्चों देखिए आप कहाँ से कहाँ करेंगे, उपाविश पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से पूरा पढ़ेंगे उपाविश था ना, उपाविश। देखिए उपाविश है ना, उसके बाद कहाँ से कहाँ इसको पढ़ें। देखिए उपाविश है ना, तो लिखना है कहाँ से, यहाँ से लेकर के तदा सम घटस्य मुखे उपाविश यानी अपयस च यत घटे तु यानी स्वल्प में जलम असित, यहाँ से लिख दीजिएगा, आपको यानी मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, 1 नंबर का रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का रहेगा तो 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारा बच्चों, इसी तरह जो है एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आपको अच्छे से यानी एग्जाम में लिखना है। ये सारा आपका गद्यांश है। इस गद्यांश डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्यांश आप लोग आसानी से पढ़ करके आप लोग जो है प्यारे बच्चों अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा, सॉरी 1 नंबर में देख लेते हैं, है ना। 1 नंबर में वही गद्यांश आपका है ना, गद्यांश है। 1 नंबर क्या है आपका, गद्यांश है। आप देखिए प्यारे बच्चों 2 नंबर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दे। कितने का, 2 का है ना। उसके बाद कितना, 4 नंबर है। ठीक है, आप देखिए कहता है अपने विद्यालय के क्या कहता है वार्षिक अतोत्सव का वर्णन करते हुए पिता के प्रति संस्कृत में एक पत्र लिखेंगे, या अपने बड़े भाई के विवाह के लिए 3 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को संस्कृत में एक आवेदन पत्र लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें 2 ही लिखना है। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों से मैं संस्कृत में अनुच्छेद लिखे। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद लिखेंगे इसमें। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर अधोलिखित मतलब निम्नलिखित। अधोलिखित में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, में से किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करें। ठीक है, उसके बाद संस्कृत में करेंगे इसको, है ना। उसके बाद कह रहा है कि प्यारे बच्चों आपका था लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि यानी अधोलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दे। 8 प्रश्न का, ठीक है, प्रत्येक 2-2 नंबर का। ठीक है, यहाँ कह रहा है प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा प्राचीन काल का पाटलिपुत्र को शिक्षा का केंद्र क्यों माना जाता है। ठीक है, उसके बाद ख में क्या कह रहा है, महान लोग यानी संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन है। आते हैं डायरेक्ट हम लोग आंसर की ओर, ये सारा क्वेश्चन है ना। आप देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर आते हैं। ठीक है, आंसर की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन भी है, आंसर भी है। देखिए कहता है अलस कथा का संदेश क्या है। क्या है अलस कथा का संदेश क्या है, तो आंसर देना है अलस कथा पाठ में आलस्य का त्याग करने की शिक्षा दी गई है, मानवीय गुणों पर प्रकाश डाला गया है, दोषों से मुक्ति पाने की शिक्षा भी दी गई है, मानव शरीर में
आलस्य से भरकर कोई भी शत्रु नहीं है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों इसको लिखना है क्या, देखिए मंडलम पाठ का 5 वाक्यों में वर्णन करें, तो लिखेंगे मंडलम पाठ में संकलित यानी कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्रणालियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, यह सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है, इस आत्मा को वंश में नहीं किया जा सकता है, विद्वान लोग शोक रहित होता है ना। उसके बाद क्या, परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शाता है, दर्शन करता है। प्यारे बच्चों इतना लिख दीजिएगा, आपको यानी 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा 2 नंबर का है। आप देखिए कहता है नदी है, नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है, तो यहाँ पे आंसर लिखना है। जब नदी का जल लवण युक्त समुद्र के जल में मिलता है तो उसके बाद कहते हैं मिट्टी के कोलाइडी कण स्कंदन करते हैं और एकत्र होकर नीचे बैठ जाते हैं। मिट्टी की इस विशाल राशि को डेल्टा कहा जाता है। इस प्रकार नदियाँ समुद्र जल में मिलने से पहले डेल्टा बनती है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको लिख देना पूरा, ये आपका 10 नंबर का है। ठीक है, ये पूरे लिख दीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अच्छे से लिख दीजिएगा। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ पाटलिपुत्र वैभव जो भी है, ये जिस तरह से पूरे लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आपको 10 नंबर मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अब कह रहा है प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र, देखिए पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, तो पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही एक प्रमुख शहर था और कई कारणों से ये प्रसिद्ध था। यह गंगा नदी के किनारे बसा था और यहाँ से दूर दूर से व्यापारी आते हैं। ठीक है, उसका तो यहाँ का बाजार दुनिया भर में प्रसिद्ध था। यहाँ का स्थापत्य भी पूरी दुनिया में मशहूर था। ये नगर व धुओं के लिए भी प्रसिद्ध है। इतना लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा 6 नंबर लिखना। अर्थवेद में किन 5 मंत्र दर्शनवाती ऋषियों का उल्लेख है, ये पूरे लिख दीजिएगा। अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है ना, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वघम्भ भीरिनी है ना। वैदिक कालीन ऋषियाँ भी मंत्र यानी मंत्रों की दर्शिकाएँ थी। ठीक है, सब सारा लिख दीजिएगा। आप कह रहा है कि पंडित छमाराव की प्रमुख कृतियों के नाम लिख के ये लिख दीजिएगा। उसके बाद लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों 8 नंबर में कि पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें, ये पूरे लिख दीजिएगा, है ना। ये पूरे जो है ये लिख दीजिएगा, 5 नंबर का है। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि उपनयन संस्कृत यानी संस्कार का वर्णन करें, तो ये पूरे लिख दीजिएगा, संस्कार का है ना, ये पूरे लिख दीजिएगा। अब कह रहा है प्यारे बच्चों के संस्कार का मौलिक अर्थ क्या है, तो लिखना है संस्कार शब्द का मूल्य शब्द अर्थ है शुद्धिकरण, है ना। उसके बाद मूलत संस्कार का अभिप्राय उन धार्मिक यानी कृतियों से है जो किसी व्यक्ति को अपने समुदाय का वर्णन पूर्ण रूप से योग्य सदस्य बनाने के उद्देश्य से उसके शरीर, मन और मस्तिष्क को पवित्र करने के लिए यानी किए जाते हैं। लेकिन हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में अभिष्ट गुणों को जन्म देना है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिख दीजिए पंडित कौन है प्यारे बच्चों, ये पूरे लिख दीजिएगा पंडित के बारे में, है ना। अब यहाँ पे क्या करा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कर्म में वीर कथा के आधार पर राम के परिवार का वर्णन करें, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद लिखना है क्या, देखिए किन गुणों को के कारण 19वीं सदी के, है ना, तो लिखना है कि समाज सुधारक को मैं स्वामी दयानंद श्रेष्ठ, है ना, श्रेष्ठ। उसके बाद का श्रेष्ठ है ना, आंसर देना है कि स्वामी दयानंद सरस्वती कई गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारक में श्रेष्ठ थे। इतना लिख दीजिएगा, ये सब सारा लिख दीजिएगा पॉइंट। ठीक है, आपको मार्क्स अच्छा खासा नहीं, पूरे मार्क्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मंदानी का कैसा जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा था, ये पूरे लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद लिखने का सात्विक दान क्या है, तो लिखना है जो दान बिना किसी अपेक्षा के सही समय और जगह पर किया जाता है ना, पूरे लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखना है ये भी प्यारे बच्चों, कह रहा है कि शक्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी थी, तो लिखना है आंसर शक्र यानी इंद्र ने कर्ण से कवच और कुंडल की यानी मांग की थी। इंद्र ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह चाहता था कि कर्ण की शक्ति कम हो जाए ताकि वो अर्जुन से लड़ते समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सके। इंद्र को लगता था कि कर्ण के पास यह यानी दिव्य वस्त्र उसकी सुरक्षा को बहुत बढ़ा रहे थे। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों।